तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था वीडियो एडिटिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें 3 ऐप्स होते हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और इलस्ट्रेटर। प्रीमियर प्रो में हम एडिटिंग कर लेते हैं नॉर्मल वाली, और आफ्टर इफेक्ट में हम कर लेते हैं वीएफएक्स एंड एनिमेशन। इलस्ट्रेटर में 3D वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। तो जो भी तुम्हें ऐप पसंद आ रहा है, सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है, उसके ऊपर 10 पॉइंट्स लिख कर दो। हाँ, काफ़ी ठीक कर रही हो। अनुज, नमस्ते सर। तुम ये सब क्या कर रहे हो? सर ये मेरी बहन है और इसकी कल परीक्षा है, तो बस मैं इसको उसी की तैयारी करवा रहा था। तुम इस काम के लिए आते हो? मैं इस काम के लिए सैलरी देता हूँ क्या? नहीं सर, वो बस अभी लंच टाइम चल रहा है ना, तो इसलिए हम इसे पढ़ा रहे थे। वैसे भी सर आपने मुझे 24 घंटे के लिए यहाँ रुकने के लिए बोला था, तो मैंने सोचा कि इसे 1 घंटे के लिए यहाँ पे बुला लो, क्योंकि मुझे घर पे टाइम मिलता नहीं है। तो सोचा कि इसे यहाँ पे 1 घंटे पढ़ा लूँगा। अच्छा, तो तुम पढ़ाओगे और ये पास भी हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे क्या पढ़ा रहे थे इसको? बताओ मुझे। हमने 12वीं तक पढ़ाई की है अच्छा। और हम पढ़ने में काफ़ी तेज थे। बात सुनो, ये फालतू की बकवास करो मत मुझसे। तुम इस काम के लिए आते हो और ये सब काम करके तुम निकल जाते हो, और इसी काम के लिए तुम सैलरी लेते हो। सर सर कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। सारे एम्प्लॉयज़ मुझे शिकायत कर रहे हैं कि अनुज यहाँ पे करता क्या है, टाइम पास मार रहे हो। या मैं टाइम पास करने के लिए तुमको पैसे देता हूँ इस कंपनी में? लंच टाइम में खाते नहीं हो, बे टाइम में खाना खाते हो, और आज तो हद ही हो गई। आज तुम काम के टाइम पे तुम इसको पढ़ा रहे हो। एक काम करो, तुम ना घर जाओ। सर मेरी बात तो सुनो सर। तुम हमेशा हमेशा के लिए घर जाओ, तुम वहीं पर ही टाइम कटाओ, वही खाओ, वही पियो, और वही उसको पढ़ाओ। सर सर सॉरी सर। सर सॉरी। हम इसे अभी घर भेज देते हैं, आप हमें काम से मत निकालिए। सॉरी सर। नहीं नहीं, पढ़ाओ अपनी बहन को। तुम पढ़ाओगे लिखाओगे, बड़ा अफसर बनाओगे ना अपनी बहन को। मैं काम करो, पढ़ाओ अपनी बहन को ही पढ़ाओ खाली। सर हमें काम से मत निकालिए, अगर आप हमें काम से निकाल देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरा घर परिवार कैसे चलेगा सर? अरे चला लोगे यार तुम घर, अपनी बहन को पढ़ा के अफसर बना के चला लो अपना घर परिवार। तुम क्यों यहाँ रो रहे हो? जाओ यहाँ से। सर 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 हमें माफ़ कर दीजिए सर। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे सर, माफ़ कर दीजिए, हमें काम से मत निकालिए सर। हमारा पूरा परिवार इसी काम से चलता है, हमारे घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, आओ अंदर कैबिन में, बात करता हूँ मैं तुमसे कुछ। तुम यहीं रुको, मुझे साहब ने बुलाया है तो मैं अभी आता हूँ, ठीक है? लो किताब पकड़ो अपनी। भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, सर ने मुझे बुलाया है। अरे भैया, चलती हूँ मैं, प्लीज लेके चलो ना। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब बताओ, चाहते क्या हो? सर हमें काम से मत निकालिए सर, अगर आपने काम से निकाल दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हें हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम ऑफिस टाइम पे ये सब क्या कर रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें काम से ना निकालूं। तुम्हें क्या लगता है क्यों है ये ऑफिस? क्यों आते हैं लोग यहाँ काम करने? यहाँ काम करने आते हैं लोग, ना कि टाइम पास मारने। और ये ऑफिस है, ऑफिस। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि तुम किसी को भी लाके यहाँ पे पढ़ाई करवाओ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं कि आपने कैसा सिक्योरिटी गार्ड रखा है। वो हमेशा टाइम पास करता रहता है, जब मर्जी अपनी बहन को पढ़ाता रहता है, या कभी भी खाना खा लेता है। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम इतने लापरवाह इंसान हो। तुम्हें अपने काम की कोई कदर ही नहीं है, ना अपने वक्त की कोई कदर है। तुम करने क्या आए हो? सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है हर चीज़ सिक्योर रखना, और तुम अपनी बहन का लाइफ सिक्योर करने में पड़े हो, और इस ऑफिस का क्या? हमसे गलती हो गया सर, आज के बाद हम ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए सर। गलती तुमसे नहीं हुआ है, मुझसे हुआ है। कि मुझसे एक गलती हुई है कि मैंने इंसान पहचानने में गलती कर दी है। इस वजह से मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से निकाल के। ये जो तुम सर सर की नाटक कर रहे हो ना, ये नाटक करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी बार देखा है तुमको, मैंने खुद से कितनी बार मौका दिया है, लेकिन आज हद हो गई है। एम्प्लॉयज़ तक मुझे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के क्या काम, जब वो हमारी कंपनी को सिक्योर ही नहीं रख सकता। सर इस कंपनी में हम 5 साल से काम कर रहे हैं, और इस कंपनी के लिए हमने दिन रात मेहनत करी है, और एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि हमने छुट्टी ली हो। पता है अनुज, 5 साल में मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं,
लेकिन एक बात कहूँ, मेरी आंखों में ना हर एक लोग छपे हुए हैं। आज ये पहचान मेरे सामने आई है जो तुमने सालों से छुपा के रखी थी। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? 12वीं तक पढ़ाई करी है सर, और हमारा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में था। कितने परसेंट थे 12वीं में? 95% सर। कौन सा बोर्ड था? बिहार बोर्ड। एक बात बताओ मुझे, तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करते हो जबकि तुम इतने पढ़े लिखे हो? तुम्हें अच्छी जगह काम मिल सकता है, अच्छे पैसे कमा सकते हो। तुम्हें इस नौकरी की क्या ज़रूरत है? और हमारे पापा का देहांत हो गया, घर की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई, और इसलिए हम सर आगे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। सर हमने बहुत कोशिश करी अच्छी जॉब लेने के लिए, पर हमें कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। हर जगह सर यही बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है। तब ये बोलते थे कि मुझे कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी चाहिए थी, और कम से कम एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। पर आप ही बताइए सर कि अगर मेरे को कहीं काम ही नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। इसलिए साहब थक हार के गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे गलती को तो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सर प्लीज़ मेरे भैया को माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मेरे भैया को। तुम्हारे भाई को मैं माफ़ तो कर दूं, लेकिन उसने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है उसका मैं क्या करूं? इतने सालों तक इसने अपनी पहचान छुपा के रखी है मुझसे। ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है? 5 साल से इतना होनहार इंसान इस ऑफिस में काम कर रहा है, और यहाँ तक कि इतनी अच्छी पढ़ाई तक की है इसने, और मुझे एक बार भी पता भी नहीं लगने दिया कि इतना होनहार ईमानदार इंसान है ये। पढ़ाई की इतनी लगन है कि खुद तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन अपना लंच टाइम तक छोड़ के वो तुमको पढ़ाता है। ऐसा इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा जो कि इतनी मेहनत करता है और इतना एफर्ट्स डालता है, और साथ के साथ अपने परिवार को भी देखता है, और तुम्हें काबिल बनाने के लिए कितनी कोशिश करता है, भूखा रहता है, लोगों से बातें सुनता है। जो ये खुद नहीं बन पाया वो तुम्हें बना रहा है। कैसे माफ़ कर दूं मैं इसको? ऐसे इंसान से सीखा जाता है कि कैसे अपने आप को छुपाया जाता है, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को। भाई सुनो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, ना ही मैं तुम्हारे हुनर को पहचान पाया, ना ही मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचाना। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात रही ऑफिस के स्टाफ की, उनको मैं समझा दूंगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, और साथ के साथ तुम बहुत नेक दिल भी हो कि तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और तो और तुम अपनी बहन को इस काबिल बना रहे हो कि वो ऑफिसर बन सके, कहीं पहुंच सके, और तुम अपने परिवार की भी देख रेख करते हो। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जीवन में। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करने का मौका बहुत कम मिलता है, और बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ इतना दे रहा है, तुम्हें बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहा है, यहाँ तक कि ऑफिस के स्टाफ तक इसको कुछ भी बोल रहे हैं उसको इग्नोर कर रहा है, मेरे खिलाफ जाके भी तुम्हें पढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि तुम इसकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, और अपने परिवार पे भी ध्यान दो। शायद मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम जैसा इंसान मुझसे टकराया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा आज खुशी हो रही है कि ऐसे इंसान भी लोग होते हैं कि अपने परिवार और अपनी बहनों के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर सके। देखो, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी बहन को पढ़ाना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसको खूब पढ़ाओ। 1 मिनट रुको। ये लो, 2 लाख रुपए है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए है। ये लो, रखो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन की पढ़ाई में जो भी खर्चा आएगा सब मैं दूंगा, और आज से तुम्हें इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम आज से हमारी कंपनी के HR सेक्शन में होगे। क्योंकि तुम इतने काबिल हो, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं, तुम्हें HR सेक्शन में होना चाहिए। और
अगर तुम HR सेक्शन में आओगे तो तुम्हारी सैलरी भी डबल हो जाएगी और तुम अपने परिवार और अपनी बहन को भी देख सकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो कहते हैं ना कि भगवान इंसान के रूप में भी होता है, आज देख भी लिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इंसान नहीं है सर, आप सचमुच के भगवान हो सर। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा शरीर का रोम रोम आपको धन्यवाद कर रहा है। आप जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है सर। आप बहुत अच्छे हो। वो माँ बहुत खुशनसीब होगी ने आप जैसे इंसान को जन्म दिया है। आप बहुत अच्छे हो सर। आप बहुत अच्छे हो। पर सर हम ये पैसा नहीं ले सकते सर, ये हमारा नहीं है सर, ये आप रख लीजिए। ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं है, ये पैसा तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए है। देखो, जितना भी पैसा खर्च होगा मैं सारा का सारा जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। जितना भी पढ़ना होगा, जो भी उसको बनना होगा उसको बनने देना, क्योंकि आज से ये पैसा मैं और मेरी कंपनी तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए लगाएगी। बस ये समझो कि ये मेरा ऑर्डर है और मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें ये मानना पड़ेगा। कल से तुम्हें कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम अपने हालातों से बहुत लड़ चुके हो और अपनी गरीबी से भी, और इस वक्त तुम्हें तुम्हारे परिवार को पैसे की और तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो अपनी बहन को भी पढ़ाना है और तुम्हें अपने परिवार भी देखना है। तो एक बात बताओ मुझे, तुम इस HR की नौकरी कर सकते हो ना? हाँ सर, हम कर पाएंगे सर। हम आपकी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे सर। हम आपको करके दिखाएंगे कि हम कितने काबिल हैं और कितने मेहनती हैं। ऑल द बेस्ट, तुम्हें भी और तुम्हें भी। और आज से तुम्हारी भाई की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है। मन लगा के पढ़ाई करना। और हाँ, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तो मन लगा के पढ़ाई करो, एग्ज़ाम अच्छे से दो और पास होके आओ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल पूनम, चलते हैं।